स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और होमोजेनियस का पार्ट नंबर 28 चल रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं सिर्फ पीआई निकालना सिखा रही हूँ। क्वेश्चन को सबसे पहले उतारेंगे, 1 नंबर डालेंगे, इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल का है कि नॉन होमोजेनियस। तो देखिए लेफ्ट साइड में देखिए 3 टर्म है, तीनों में डेरिवेटिव है, पहली शर्त। दूसरा, तीनों का ऑर्डर जो है वो सेम है 2, दैट मीन्स ये होमोजेनियस है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई मतलब दो डेरिवेटिव हैं, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए पीडीई है। और लीनियर क्यों? क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी होल डिग्री 1 है, इसका होल पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर भी है। तो आप पहचान गए 1 जो है वो होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो आप सबसे पहले जब राइट साइड में देखिए एक्स वाई का फंक्शन है, हाँ एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब पीआई निकलेगा। पीआई निकलेगा तो आप इसको डी डी डैश के फॉर्म में अरेंज करिए। डेल बाई डेल एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? डी, और डेल बाई डेल वाई को डी डैश से। तो डी स्क्वायर जेड प्लस 3 डी डी डैश जेड प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू दिस। जेड को बाहर कर दिए, ये आ गया। अब जब आप पीआई निकालते हो तो राइट साइड में जो एक्स वाई का फंक्शन है अपॉन जो डी डी डैश वाला है उसे उतारते हैं। अब ऊपर वाले को देखिए, न्यूमरेटर को, वो किसका फंक्शन है? वो ax प्लस बी वाई का फंक्शन है। जब भी आप होमोजीनियस में और न्यूमरेटर ax प्लस बी वाई का फंक्शन है तो आप वी मेथड लगाओगे, बशर्ते डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर को उतारिए, इसमें d की जगह x का कोफिशिएंट 2 रखिए और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट 3, बशर्ते डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो 40 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यस वी विल अप्लाई वी मेथड। वी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? तो डिनोमिनेटर में तो वही काम करिए जो यहां पर किए थे, d की जगह x का कोफिशिएंट, d डैश की जगह y का कोफिशिएंट रखिए, और न्यूमरेटर में क्या चेंजेस लाइए? तो ax प्लस by को v लीजिए, तो ये v हो गया। इतना ही नहीं, इसके सामने आपको इंटीग्रेशन लगाना है, चूंकि डी स्क्वायर है, सबका पावर 2 है, इसलिए डबल इंटीग्रेशन है करके डीवी का स्क्वायर। वी को आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर तो 40 आ गया, वी का पहले बार में वी स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर दीजिए, फिर वी स्क्वायर का अगले बार में वी क्यूब बाई 3, तो 240 बाहर आ गया, ऊपर आ गया वी क्यूब। वी को आप रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब अपॉन 240, दिस इज पीआई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।